मान्यता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उनकी अमरता का रहस्य पूछा और स्वयं अमर होने की इच्छा जताई। शिव जी ने उनकी बात मानकर उन्हें ऐसे स्थान पे ले गए जहां यह कथा कोई ना सुन पाए। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और एक जगह पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने नंदी को त्याग दिया। जिस स्थान पर उन्होंने नंदी का त्याग किया उस स्थान का नाम पड़ा पहलगाम। फिर आगे चलकर उन्होंने चंद्रमा का त्याग किया और उस जगह का नाम पड़ा चंदनवाड़ी। फिर आया पिस्सू घाटी जहां उन्होंने सभी भूत पिशाच त्यागे। पिस्सू घाटी से जुड़ी एक और पौराणिक कहानी है। कहा जाता है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष हुआ था। भगवान शिव के आशीर्वाद से देवताओं ने राक्षसों को मार डाला और उनकी हड्डियों का चूर्ण बना लिया। यही कारण है कि यह जगह छोटे छोटे सफेद कंकड़ और टहनियों से भरी हुई है। उसके बाद उन्होंने अपने गले में लिपटे सांप का त्याग किया और उस जगह को शेषनाग कहकर बुलाया गया। आखिर में उन्होंने अपनी जटाओं से मां गंगा को मुक्त किया और उस जगह का नाम पंचतरणी नाम दिया गया। बताया जाता है शिव जी ने अपने पुत्र गणेश जी को महागुण पर्वत पर रखा और उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि कोई भी इस कथा के बीच में गुफा में प्रवेश न कर सके। उन्होंने गुफा के चारों और अग्नि की दीवार बना दी ताकि कोई अंदर न आए। फिर उन्होंने अमर कथा शुरू की, परंतु कथा के मध्य में ही माता पार्वती सो गई और महादेव कथा सुनाते रहे। उस समय वह कथा दो सफेद कबूतर और एक तोता सुन रहे थे और बीच बीच में आवाज निकाल रहे थे। जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्होंने देखा कि वह तो सो रही हैं। तब महादेव की नजर शुक यानी तोते और उन दोनों कबूतरों पर पड़ी। उनको देखते ही महादेव को उन पर क्रोध आ गया। इस पर वे पक्षी उनके चरणों में आ गिरे और बोले, भगवान, हमने आपके श्रीमुख से अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर महादेव के आशीर्वाद से शुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए, जबकि महादेव के वर से कबूतर का वह जोड़ा अमर हो गया।